तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इस बार मैं अपनी तरफ से उन लोगों को दोबारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। Subscribe to Medicine channel and don't forget to comment, like and share. ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिनपैक्ट में एक बार फेल हो गए तो अगली बार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिनपैक्ट में एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसके बारे में जानने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जल्दी से दिलाऊँगा जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्ट तो हो नहीं रहे हैं लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि हमारा एक बार कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो बहुत सारी मिस्टेक भी कर रहे हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्रॉड कंपनियों के चक्कर में पड़ के पैसे दे रहे हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग ले रहा है, क्या कोई इंटरव्यू दिलवा रहा है या फिर कोई कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई सा भी फ्रॉड वो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। और जो सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं को मैं अपॉर्चुनिटी दिला सकता हूँ जिनपैक्ट में इंटरव्यू प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस पूरी बताने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिनपैक्ट किसी भी कंपनी या फिर किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा नहीं सकते हैं उसमें इंटरव्यू देने के लिए, या फिर किसी भी प्रोसेस के लिए या फिर किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी कंसल्टेंसी के थ्रू या फिर किसी अदर थर्ड पार्टी के थ्रू। जिनपैक्ट डायरेक्ट हायरिंग करता है और इसके जो एचआर हैं इनके खुद के डिपार्टमेंट के एचआर होते हैं, किसी अदर कंसल्टेंसी के एचआर के थ्रू ये कभी भी हायरिंग नहीं करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो लोग फ्रॉड कंपनियों के चक्कर में पड़ के जिनपैक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग के नाम पर उनसे पैसा लिया जा रहा है, किसी से 5,000 रुपये, किसी के 6,000 रुपये, आपको 1-2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे ऑनलाइन और फिर आपसे बोलेंगे पैसा जमा कराने के लिए। अगर आप जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसमें इतने पैसे जमा करा दो। अगर आप पैसे जमा नहीं कराएंगे तो वो आपको ऑफ़र लेटर नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ फ्रॉड चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं सब कुछ साफ साफ करने वाला हूँ। जिनपैक्ट कभी भी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करवाता है। आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 3 महीने की प्रोबेशन ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसी में आपको जॉइनिंग लेटर, ऑफ़र लेटर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको चार्जेस ले रहा है या फिर आपको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दे के तीसरे हफ्ते आपसे बोले कि इतने पैसे जमा कर दो अगर जॉब को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कभी भी उसमें मत जाना, क्योंकि जिनपैक्ट ऐसी अफवाहों को और ऐसी कंसल्टेंसी को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमें टेक्निकल डिपार्टमेंट में आना है तो क्या प्रोसेस होगा। प्रोसेस तो सभी का अभी जो मैंने दिया था वैसे ही सबका प्रोसेस होगा, लेकिन अगर उनको टेक्निकल डिपार्टमेंट में आना है तो फिर उनके लिए एक और राउंड होता है जो कि होता है टेक्निकल राउंड। उसमें आपको कोडिंग या फिर जिस भी लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हो या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, डेवलपर के लिए, जिस भी प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हो उसी से रिलेटेड एक टेस्ट होगा। तो उसमें उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा टेक्निकल प्रोफाइल में। और अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो फिर एचआर के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। उसके लिए भी रिक्रूटमेंट सेक्टर में जितने एचआर हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे। और इसी तरह के अलग अलग प्रोफाइल के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। जिनपैक्ट में सबसे सरल तरीका होता है नॉन वॉइस और वॉइस प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होना, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कस्टमर को समझा सकें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है एक ऑनलाइन वेबसाइट से, मैंने मान लो शूज़ ख़रीदे हैं और वो 8 नंबर ऑर्डर किए थे लेकिन मेरे पास 6 नंबर के आ गए हैं। अब आप कस्टमर को कैसे डील करेंगे। कस्टमर फ़ोन लगाता है आपके पास और आप उठाते हो, तब वो बोलता है कि मैंने 8 नंबर का शूज़ ऑर्डर किया था लेकिन मेरे पास 6 नंबर का आया है, और उसी पे आपको गालियाँ भी देगा, उसी पे आपको उल्टा सीधा ही बोलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। अब आप ऐसे कस्टमर को किस तरीके से डील करोगे। तो ये होता है सबसे मेन पॉइंट। अगर आप यही जो 3rd राउंड का इंटरव्यू होता है फाइनल सिलेक्शन राउंड, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आप इन क्वेश्चनों के सही से आंसर देते हो या फिर आप इनके जो आंसर देते हो वो उनको सही लगता है तो फिर आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इस बार मैं अपनी तरफ से उन लोगों को दोबारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ही मैं अपॉर्चुनिटी दिलाऊंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और वीडियो को देखते हैं। उन लोगों को नहीं दिलाऊंगा जो एक बार वीडियो को देखते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं आते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो इसीलिए मैं HR से रिक्वेस्ट करके उन लोगों के लिए स्पेशल एक इंटरव्यू अनाउंस करवाने वाला हूँ और एक शेड्यूल करवाने वाला हूँ जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो फिर उन लोगों के लिए मैं अलग से एक इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकता हूँ और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आपने अच्छे से इसमें सब कुछ आपका अच्छा रहा, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह या फिर जो भी आपकी नॉलेज है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होना पक्का है। Thanks for watching this video.